बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक हों, खैरियत से हों। मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी होम चैनल। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही परफेक्ट और प्योर चीज़। क्या हम बनाएंगे? आज हम बनाएंगे आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर आप बाज़ार से लेके आते हैं, वो परफेक्ट नहीं होता, प्योर नहीं होता, खालिस नहीं होता। आमचूर आप घर पे बनाएं जो कि गोश्त गलाने के काम आता है, किसी भी चीज़ को गलाने के काम आता है, खटाई के काम आता है। बहुत सारी इसकी रेसिपीज़ होती हैं, उस पर बाद में हम वीडियो बनाएंगे। तो पहले आपको बताएंगे किस तरह से आप घर पे बना सकते हैं। ये देखिए, कच्चे मैंगोज़ आपने लेने हैं और 1 किलो ले सकते हैं, आधा किलो, जितना भी आपका दिल करे आप ले सकते हैं। तो कैरियाँ हैं जिसको अम्बियाँ भी कहा जाता है, आपने इस तरह से ये लेनी है। तो मेरे पास ये 1 किलो कैरियाँ हैं। अच्छी तरह से इसको वॉश करना है और उसके बाद आपने इन सबको छील लेना है। तो आमचूर पाउडर जो होता है ये आपके खानों के लिए बहुत मस्ट होता है, बहुत सारे खानों में आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से आप अगर घर पे, जिस तरह से आजकल कैरी का सीज़न है, आप काफ़ी सारी कैरियाँ लेके बना के इसको रख सकते हैं। ये ख़राब भी नहीं होता, साल 6 महीने, यानी कि आप ये समझ लें कि नेक्स्ट मैंगोज़ आने तक आपका चल सकता है। तो सारे मैंगोज़ को इस तरह से हमने छील लिया है। और वीडियो देखने के साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और ये देखिए, इस तरह से आपने इनको पानी के अंदर काटना है, ठीक है। पानी के अंदर काटने से ये होगा कि मैंगोज़ में आयरन होता है, तो ये बड़े बड़े ब्लैक कलर के हो जाते हैं। पानी में काटेंगे तो ऐसे ही फ्रेश रहेंगे, बिल्कुल जो इनका कलर है वही रहेगा। तो इस तरह से आपने कोई भी कटर लेना है तो आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये स्लाइसर है मेरे पास सैलड के लिए, तो इसके साथ आप इसको काट सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो नो टेंशन, आप छुरी से भी काट सकते हैं, ठीक है ना। जिस तरह से हम सलाद सब्ज़ियाँ काटते हैं वैसे ही आप इसको छुरी से काट सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। मगर इस वाले स्लाइसर को आपने बहुत ध्यान से यूज़ करना है, बहुत शार्प होता है, कहीं आपको कट ना लग जाए। तो इस तरह से काटेंगे तो इसकी जो गुठलियाँ हैं वो भी साथ ही कट जाएंगी, जो कि आपने बाद में पकड़ के इसमें से निकाल देनी है इस तरह से। तो अब जो इसकी कच्ची कच्ची सी जो एक बड़ी खट्टी खट्टी सी जो खुशबू होती है ना कैरी की, वो फैल चुकी है और मुंह में पानी आ रहा है इसको बनाते हुए, गई खाते जाओ साथ साथ। तो इस तरह से हमने जो हमारे सारे मैंगोज़ हैं उनकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, सारे मैंगोज़ की कटिंग हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब हम लेंगे इसको एक ट्रे के अंदर इस तरह से फैला देना है। और अब यहाँ पे इसके अंदर ना थोड़ा सा पानी है। अब हम लेंगे एक टॉवल जो कि हम किचन में यूज़ करते हैं, ये नहाने वाला टॉवल नहीं है, ये किचन के अंदर यूज़ करने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस करना है, इस तरह से। और प्रेस करके आपने इसका जो थोड़ा सा इसके अंदर पानी टाइप चीज़ होगी, आपने उसको ड्राई करना है, ठीक हो गया। ये देखिए, और फिर आपने एक एक इसका जो स्लाइस है उसको पकड़ के फैला देना है, क्योंकि अब हमने इसे रखना है धूप में। आजकल बहुत ज़्यादा कड़क धूप है, बहुत तेज़ धूप है, और इसे धूप में रखना है और इसे हमने सुखाना है। तो पूरी ट्रे में इस तरह से आपने इसको फैलाना है, कहीं भी इसका वो एक ज़्यादा नहीं होने चाहिए, वो फिर टाइम लगेगा इसको ड्राई होने में, खुश्क होने में धूप में। इस तरह से फैलाते जाएं। तो ये लीजिए, अब हम आ गए हैं छत के ऊपर, धूप में, बड़ी कड़क धूप है और ये सारे मेरे पौधे हैं। तो बड़ी तेज़ धूप है और अभी इनको मैंने थोड़ी देर पहले पानी डाला था, पानी सारा ड्राई हो चुका है। तो ये काफ़ी सारे पौधे हैं, लहसुन है, प्याज है, भिंडी है, शिमला मिर्च है, लेमन है, ये छोटे छोटे भिंडी के पौधे हैं और बैंगन भी साथ लगे हुए हैं और काफ़ी सारी वेजिटेबल्स हैं। और दूसरी साइड पे भी काफ़ी सारे फ्लावर्स और पड़ी हुई हैं चीज़ें। तो यहाँ इसको हमने ड्राई होने देना है। तो ये देखिए, ये प्लेट पे मैंने डाल लिए हैं, तो 5 दिन लगे हैं ड्राई होने में। 5 दिन के बाद आप देखेंगे कि इस तरह से जो आपका कच्ची कैरियाँ हैं वो इस तरह से उनकी शक्ल हो जाएगी। तो काफ़ी सारी थी, इतनी सी रह गई हैं, ठीक है। अब हमने इसको डालना है जार के अंदर और इसको अच्छी तरह से पीस लेना है, जैसे हम मसाला पीसते हैं। ये देखिए, इस तरह से। तो इस तरह से थोड़ी सी लग रही है, मगर जब आप इसका मसाला पीसेंगे तो ये काफ़ी सारी बन जाएगी। तो अब इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखिए,
ग्राइंड कर लिया और ये देखिए काफ़ी सारा जो मसाला है यानी कि जो आमचूर पाउडर है आपका वो तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आप आमचूर का जो पाउडर है बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं। आजकल बहुत तेज़ धूप होती है, कैरी को लेके आएँ, उसकी कटिंग करें, उसको बर्तन में फैला के धूप में रखें और 4 से 5 दिन लगेंगे। तो जब अच्छी तरह से कड़क हो जाएगी, टक टक की आवाज़ आएगी तोड़ने पे, तो आप समझें कि वो तैयार हो चुकी हैं। फिर पीस लें और जार में बंद करके रखें, तो साल 6 महीने चल सकती है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।